नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, प्रदेश का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले मुख्यमंत्री की ही बात, जिन्होंने फैसला किया है ऑन द स्पॉट। सीएम भूपेश बघेल दरअसल जांजगीर चांपा के सेमरा गांव में गए थे लोगों से भेंट मुलाकात करने के लिए, और इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आयोजित जन चौपाल में क्षेत्रवासियों के हित के लिए सीएम ने कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों की शिकायत सुनी भी और उस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सेमरा हाई स्कूल के पूर्व प्राचार्य को सीएम के निर्देश पर निलंबित किया गया है। सीएम ने स्कूल के क्लर्क को कहीं और ट्रांसफर करने के भी निर्देश दिए हैं। सेमरा के बाद सिवनी गांव के संतोषी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। इसके बाद सिवनी के ही किसान छोटेलाल बरेट के घर पर सीएम गए और यहां उन्होंने उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। सेमरा में साप्ताहिक बाजार में शेड एवं चबूतरा निर्माण कराया जाएगा और ग्राम धूरकोट में सहकारी बैंक की शाखा खोले जाएगी। शासकीय नवीन महाविद्यालय नवगढ़ का नाम लिंगेश्वर महादेव किया जाएगा। नवागढ़ लिंगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, ठीक है। और नवागढ़ में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाएगा। तो नवागढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाएगी। ग्राम कोटरा में हाई स्कूल में अतिरिक्त भवन और शौचालय निर्माण कराया जाएगा। ग्राम औरी में सीसी रोड बनवाया जाएगी और ग्राम सलखन में मुक्तिधाम तक सीसी रोड बनाया जाए और शासकीय हाई स्कूल बुढ़ेना का नामकरण आयुर्वेद रत्न डॉक्टर गुलाब सिंह के नाम से किया जाए और ग्राम उदय भाटा के हाई स्कूल का उन्नयन करके हायर सेकेंडरी स्कूल किया जाए और तुम्हारे यहाँ खेल मैदान बनाया जाए। हो गए। आप सब से निवेदन कि सबसे पहले गौठान ला अच्छा मजबूत बनाओ। गांव के अर्थव्यवस्था पर बहुत जरूरी, गांव के लड़का मन पर रिपा भी अब खोला था तो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना है। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के बंद होने पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को निशाने पर लिया है और कहा है कि स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि आखिर ट्रेनें बंद क्यों हैं। स्मृति ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज़्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। रमन सिंह जी जब सत्ता में थे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ये है। 2015 का केस है, 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है बता दें। जो आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना था, नहीं किए। दूसरी बात यह है कि अनिल टूडेजा जी के केवल 8 महीने कार्यकाल क्यों जांच के दायरे में होना चाहिए। 2011 से या उसके पहले से 2004-5 से क्यों नहीं होना चाहिए। जो भी इस प्रकार से दूसरे राज्यों से यदि धान यहाँ खपाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने नाकेबंदी भी की है, पुलिस भी अलर्ट किया है और जिला प्रशासन को भी कहा है कि हमारे किसान के धान खरीदी होने चाहिए, दूसरे प्रदेशों की धान खरीदी नहीं होनी चाहिए, कोचियों की धान खरीदी नहीं होनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और शराबबंदी को लेकर बिलासपुर में बीजेपी की हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आई थी। महिला मोर्चा की तरफ से यह रैली रखी गई थी जिसमें महिलाओं की भी मौजूदगी नजर आई। रैली के बाद जनसभा को प्रदेश के सभी बड़े नेता संबोधित करते भी नजर आए। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि हम घर में घुस कर वार करते हैं। उन्होंने ABC का मतलब भी यहां पर समझा दिया। कहा कि हाथ में गंगा जल लेकर छलने निकले कांग्रेस नेता ये बताएं कि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार अपराध क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि विपदा की घड़ी में एक तरफ मोदी घर घर अनाज पहुंचा रहे थे, दूसरी तरफ यहां सरकार लोगों के घर में शराब पहुंचा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों के अपमान का भी आरोप लगा दिया। अगर भूपेश जी तक मेरी आवाज पहुंच सके
थी कि हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है। दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुस कर वार करते। ए पर अमेठी, बी पर बिलासपुर, सी पर छत्तीसगढ़। भूपेश जी मैं स्तब्ध हूँ कि जब देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को सम्मान सहित देश की राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, तब कांग्रेस के निर्लज नेता उस महिला का अपमान कर रहे थे। संसद में और सड़क पर उस महिला के ऊपर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। तब भी आप चुप थे, अब भी आप चुप हैं, और कब तक चुप्पी साधेंगे सत्ता की लालसा में। और वहीं बीजेपी की महतारी हुंकार रैली पर कांग्रेस ने निशाना साधा, पलटवार किया, जवाब दिया। रैली के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल, प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, अजय कंगवानी, सुबोध हरितवाल और प्रकाश मणि वैष्णव ने मिलकर बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा है कि बिलासपुर में ही रमन सरकार में नसबंदी के दौरान महिलाओं की मौत हुई थी। कांग्रेस की सरकार बनने के 3 साल पहले और बाद की तुलना की गई। कांग्रेस ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में प्रदेश में कमी आई है उनके शासन में। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर रैली में झूठ बोलने के भी आरोप लगाए। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को भी घेरने की कोशिश की गई। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत ने बीजेपी की हुंकार रैली पर कहा कि बीजेपी की रैलियों से कांग्रेस को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो रैली के लिए जिन मुद्दों पर रखा था, विशेष तौर पे महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, जो छत्तीसगढ़ की हकीकत है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराधों में 62% की कमी आई है। इस कारण महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ की बिना पे बुलाए गए इस रैली को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के बारे में भी घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण रमन सरकार के समय हुआ था। रमन सरकार के समय छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर में था। और महंगाई पर बात करने की क्षमता भाजपा के किसी नेताओं की नहीं है। दूध, दही, अनाज, जिस पर आज़ादी के बाद कभी टैक्स नहीं लिया गया, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जो खुद को गरीबी को हितैषी सरकार बताती है, वो दूध दही पर 5% जीएसटी ले रही है और जनता त्राहिमाम कर रही है। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफ़र कराने का जो सपना दिखाया गया था, आज स्थिति ये है कि हवाई चप्पल में भी 5% जीएसटी, स्टेशनरी पर 5% जीएसटी लेकर महंगा किया गया है। वो हकारते रहे हैं, जो काम है दिख रहा है। पिछले 4 सालों में जो आप लोगों ने खुद देखा होगा और यहाँ की हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या क्या कर रही है किसानों के लिए और भी जो ज़रूरतमंद है उनके लिए। तो वो हुकारने से कुछ नहीं होता है। हमारे राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे वो लोग थोड़ा सा विचलित हुए हैं और इसलिए वो इधर उधर की यात्राएं या ऐसा कुछ आयोजन कर रहे हैं। मगर हमें पूरा देश की जनता से, क्षेत्र की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता में ये विश्वास है कि उन्होंने जो कांग्रेस करती है, कहती है, वही करती है और पिछले से उन्होंने देख लिया है, तो हमें इसका कोई डर नहीं। सुकमा पहुंची राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने नक्सल के मुद्दे पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया और इस मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल के साथ ही केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। कहा कि पहले जितना पैसा नक्सलियों से निपटने के लिए मिलता था, क्या उतना पैसा अब भी केंद्र सरकार दे रही है? उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। देखिए, ये हम लोग अभी इस फालतू के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगी कि हमारी कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम करती है और जो आज हालात हैं छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, हम लोगों को शुक्राना करना चाहिए कि आज बहुत शांति है, शांति से लोग जी रहे हैं और हम लोग उनसे डिमांड करते हैं। बघेल साहब से मेरी सीएम साहब से बात भी हुई थी कि सेंट्रल को लगातार वो कह रहे हैं कि जब नक्सलवाद चरम पर था तो यहाँ पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अच्छा मोटी रकम आती थी, लेकिन आज जब 80-90% तक नक्सलवाद खत्म हो चुका है, शांति है,
तो युवाओं को रोजगार के लिए, उनके काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप पैसा क्यों बंद कर रहे हैं? क्या आप जैसे लोग सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप जैसे लोग क्या करना चाहते हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि शांति बहाल है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे नक्सलवाद खत्म है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ के बस्तर जिले के युवाओं के बारे में अगर हम लोग कह रहे हैं कि वो शांति प्रिय है और उनको अब रोजगार चाहिए, काम चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, तो क्या आप चाहते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं आग लगी रहे? आप चाहते हैं हमेशा देश को तोड़ने की बात होती रहे? ये वही लोग हैं जो देश को सिर्फ और सिर्फ तोड़कर, उनका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, ना कि देश को जोड़ना है। तो ये वही लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ तोड़ने वाले वक्त बोल के नफरत फैलाकर काम करने का है। लेकिन कांग्रेस आज जिस तरह से भारत जोड़ने का काम कर रही है, राहुल गांधी जी को आज लगभग 60-65 दिन हो गए, हम लोग युवाओं के लिए देश को जोड़ना चाहते हैं। आज जिस तरह से नौकरी से युवा टूट चुका है, आज महंगाई से लोग टूट चुके हैं, हम जुड़वाने का काम करना चाहते हैं, जोड़ने का काम करना चाहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आप इधर उधर लोगों को गुमराह करना छोड़िए और आप अपनी बात करिए कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे। 8 साल में लगभग 16 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी, लगभग 20 करोड़ नौकरियां तो आप छीन चुके हैं। देने की बात तो कुछ और है। तो मैं तो उनसे कहती हूँ और छत्तीसगढ़ वालों से कहती हूँ कि हम लोग के प्रदेश में आए और इधर उधर की बात करें, तो हम लोगों को तो उनसे ये पूछना है कि रोजगार कब दे रहा है, महंगाई कब खत्म कर रहा है। और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। समीर विश्नोई को 12 दिन की रिमांड पर फिर से जेल भेज दिया गया है। इधर सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी जेल भेजा गया है। कोर्ट ने ईडी को जवाब पेश करने का 12 दिन का समय और दे दिया है। अब 23 तारीख को फिर से चारों की पेशी होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि रिमांड अवधि फिर से बढ़ा दी गई है और ईडी को और वक्त मिल गया। 12 दिनों की ये रिमांड दे दी गई है, इसी में जेल भेज दिया गया है। अब 23 तारीख को फिर से चारों आरोपी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आज जो कल जिरा हुई थी उसी में ईडी के अधिवक्ताओं ने अपना जवाब रखा और कुछ दलीलें दी। तो हमने जो अभियुक्तगण की ओर से लगाया गया था कि ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो स्टे किया है उसके आधार पर ईडी कार्रवाई किया जाए, उस आवेदन को दलीलें सुनने के उपरांत ऑनरेबल कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है और फिर जो है जुडिशियल रिमांड 12 दिनों के लिए दी है। नेक्स्ट डेट जो है कवर्धा जिला अस्पताल से कैदी के फरार होने के मामले में लापरवाही पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में एक प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी को न्यू पुलिस लाइन में अटैच भी किया गया है। जांच के बाद इन 5 आरक्षकों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। चौरसिया नाम का यह लगभग 20 वर्ष का एक आयु का एक पुरुष है, जिसे सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में ये जिला अस्पताल से फरार हुआ है। लगातार इसमें जांच जारी है और उक्त सभी स्टाफ जिन्हें प्रथम दृष्टया लापरवाही करता हुआ पाया जाने पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उन्हें अभी निलंबित किया गया है और लाइन अटैच किया गया है। इधर प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत कर्मचारियों के परिजन और विधवाएं हवन कर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर ये महिलाएं पिछले 23 दिनों से रायपुर में धरने पर बैठी हैं। इस दौरान इनमें से कुछ की तबीयत भी बिगड़ रही है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी अनुकंपा नियुक्ति की मांग कल्याणी संघ को विद्यामितान शिक्षक संघ ने समर्थन दे दिया है। अनुकंपा की मांग को लेकर हवन में विद्यामितान शिक्षक संघ के लोग भी अब शामिल हो चुके हैं। मांगे नहीं माने जाने पर अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ की महिलाएं 13 नवंबर को सीएम आवास का घेराव भी करने वाली है। आज जो यज्ञ हुआ है,
हमारे जो भाई हैं भूपेश बघेल जी, उनकी सद्बुद्धि के लिए हम विधवा महिलाओं ने यहाँ पर यज्ञ किया है कि हमारी जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग, एक सूत्री मांग को लेकर हम 20 अक्टूबर से यहाँ बैठे हुए हैं। और कल मैं वरिष्ठ अधिकारी अपर मुख्य सचिव हमारे जो सुब्रत साहू सर जी से मुलाकात करने गई तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा कि आपका अनुकंपा का प्रावधान नहीं है। अगर अनुकंपा का प्रावधान नहीं होता तो बहुत से लोगों को सिविलियन के पूर्व अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती। हमने आज अनुकंपा वाले हमारी बहनों का समर्थन किया है और इनकी मांग जायज़ है। ये जायज़ मांग पूर्ण होना चाहिए। इसी शिक्षा विभाग में हम विद्यामितान शिक्षक लोग भी कार्यरत हैं। हमारी मांग भी संविलियन का मांग है, नियमितीकरण का मांग है, जिससे हम सरकार से निवेदन करते हैं हमारी बहनों का मांग और हमारी मांग जो जायज़ मांग है और आपके द्वारा जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है। आपसे निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र इसे पूर्ण करके हमें एक आत्मसंतुष्टि प्रदान कीजिए। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक कल्याण संघ के बैनर तले यहाँ पर आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन वो किया जा रहा है और अभी हवन का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग तरीके से जो ध्यान आकृष्ट करने के लिए आंदोलन कर चुके हैं और अभी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर आंदोलन है वो किया जा रहा है। और इनके आंदोलन को विद्यामितान शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया है। और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 935 ऐसी जो कर्मचारी के दिवंगत कर्मचारी के परिजन हैं, विधवा महिलाएं हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और अभी हवन जारी है और हवन करके ये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि उनकी जो नियुक्ति हैं, उनकी जो लंबित मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 से अधिक विद्यामितान शिक्षक है वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। एक ही बैनर के तरह अब धरना प्रदर्शन है वो जारी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चांदी के अंतरराज्यीय तस्करों पर शिकंजा कसा गया, उनको पकड़ा गया और इनके पास से 32 लाख रुपए की चांदी के साथ कुछ रकम भी मिली है और 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। 32 लाख रुपए की चांदी जो है वो चांदी की ईंटों के रूप में इनके पास से मिली है। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। 70,000 रुपए भी बरामद किए गए। वहीं मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर यह कि पुलिस को यहां पर कामयाबी मिली है। अवैध शराब का परिवहन करते 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 18 पेटी अवैध रूप से ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब और कार को जब्त किया गया। अवैध शराब की कुल कीमत करीब 1,10,000 रुपए है। मनेंद्रगढ़ साइबर सेल, सिटी कोतवाली और खुंगा पानी चौकी की संयुक्त रूप से यह कार्रवाई है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। बीजेपी की हुंकार रैली में कच्ची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिलाओं पर अत्याचार, शराबबंदी और आदिवासियों के साथ अन्याय के आरोपों की बौछार। बिलासपुर में बीजेपी की महतारी हुंकार रैली में शामिल हुए पूर्व सीएम रमन सिंह प्रदेश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, बोले महिलाओं पर बढ़ा अत्याचार। बिलासपुर में बीजेपी महतारी हुंकार रैली में फंसी एम्बुलेंस, सिम्स अस्पताल से निजी अस्पताल जा रही थी एम्बुलेंस, गंभीर हालत में बच्ची को किया गया था रेफर। स्मृति ईरानी पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, बोले पहले बंद ट्रेनों को चालू करवाएं केंद्रीय मंत्री, पूछा आखिर केंद्र ने बंद क्यों की है ट्रेनें। जांजगीर चांपा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल सेमरा गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुए शामिल, ग्रामीणों के साथ किया संवाद। पेंड्रा के कोटमी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक के ध्रुव गुलाब कमरों भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत कर्मचारियों के परिजन और विधवाओं का प्रदर्शन जारी, 23 दिनों से दे रहे धरना, कल घेरेंगे सीएम हाउस। कवर्धा के जिला अस्पताल से फरार कैदी पर इनाम की घोषणा, एसपी ने सुराग बताने वाले को 5,000 का इनाम देने की घोषणा। बालोद में लंपी वायरस की चपेट में आने से 5 गायों की मौत, वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए कलेक्टर ने पशु चिकित्सा विभाग को दिए कड़े निर्देश। कवर्धा में न्यूज़ 18 की खबर का असर, जर्जर सड़क की खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया विभाग, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का काम शुरू। रायगढ़ नगर निगम के जूट मिल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का विरोध, नगर निगम की टीम के खिलाफ लोगों की नारेबाजी, बिना सूचना के कार्रवाई का भी आरोप। महासमुंद में चांदी के अंतर्राज्यीय तस्करों पर शिकंजा, 32 लाख की चांदी के साथ 3 गिरफ्तार, 70,000 रुपए भी बरामद। मनेंद्रगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब परिवहन करते 2 गिरफ्तार, 18 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से।
मुंगेली के सरकांव नगर पंचायत में अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव। सरकांव नगर पंचायत में कांग्रेस के राजीव तिवारी अध्यक्ष, सभी पार्षद अध्यक्ष को हटाने पर अड़े। भिलाई में आज से पानी की सप्लाई बाधित। शिवनाथ नदी इंटकवेल में मेंटेनेंस वर्क। शनिवार दोपहर से हालात सामान्य होने की उम्मीद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेडलाइन